जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा नंबर इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। इसमें लिखा है कि 1 प्लस साइन 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब इसको अलग अलग सिद्ध करना है। दोनों खंड को अलग अलग, लेफ्ट हैंड को अलग लेना है और राइट हैंड को भी अलग लेना है। क्वेश्चन है अपना 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब इसमें देखो, लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब आपको लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से चलना है। तो सेक ए का उल्टा होता है 1 अपान कॉस ए, और इस कॉस ए का भी मान होता है 1 अपान कॉस ए। होगा कि नहीं होगा? कॉस ए का लघुत्तम लोगे तो कॉस ए आएगा, तो ये कॉस ए प्लस 1, इसको पलट दो तो ये कॉस ए अपान 1 हो जाएगा। इससे ये काट दो, ये आ गया आपका कॉस ए प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड। हल करने पर अब राइट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसमें देखो एक आइडेंटिटी लगाना है आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब ए लिख लो, इक्वल 1 होगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो एक बार आप इसको प्लस में लिख दो और एक बार आप इसको माइनस में लिख दो, अपान 1 माइनस कॉस ए। अब इससे इसको काट दो तो 1 प्लस कॉस ए बचा, या कॉस ए प्लस 1 आएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS। फाइंड हो गया। मतलब इसमें यह ध्यान देना कि सेक किसका उल्टा है? कॉस का, है ना। मैं इसमें एक सूत्र की वीडियो बनाऊंगा जो पहले बनाना चाहिए, एक भूल गया था, तो अब इसको मैं आपको बनाऊंगा। इतने में जितने सूत्र काम होते हैं उतने मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो, कहता है कि ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस सर्व समीका का प्रयोग करना है। अब मेरी बात थोड़ी गौर से समझना है आप, इसको कॉस और कॉट में ले जाने के लिए कॉस को कॉट बराबर होता है कॉस अपान साइन, ठीक। और कॉसेक में साइन को ले जाने के लिए कॉसेक बराबर होता है 1 अपान साइन।
अगर ये स्थिति अगर 1 के नीचे खड़ी हो जाए तो ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉट में अगर साइन नीचे लग जाए तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, सॉरी कॉस में लग जाए तो, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमको सिंपल है कि ये करना पड़ेगा कि यहां लिखते हैं LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए का भाग करने पर, भाग देने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ईच टर्म। प्रत्येक टर्म को हम किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से। किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, रुक जाओ ऐसा लिखो, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, फिर बटे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। बात समझ में आया? इस हमने साइन का भाग क्यों किया? क्योंकि हमको इसके प्रत्येक पद को कॉस और कॉट में ले जाना है। तो कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट ए, ये कट गया, माइनस 1 आया, 1 अपॉन साइन ए मतलब होता है कॉसेक ए, अपॉन कॉस अपॉन ये हो जाएगा कॉट ए, ये भी कट जाएगा, 1 आया, माइनस कॉसेक ए। इतना बड़ा आराम से समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके आगे आगे देखना, इसको मिटा देता हूं, ये भाग देने पर समझ जाओगे। अब इतना तो लिख लिए, ठीक। अब देखो ये -1 है तो हमको इसी में लेके चलना है। तो इसका एक फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? तो जब इसको इधर लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सूत्र आप दिमाग में रखना, क्योंकि इसके प्रत्येक पद को हमको काट में ले जाना है। तो 1 का मान अगर हम इसकी जगह, इस 1 का मान मतलब इसका मान इसकी जगह ये रख दे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये सूत्र है, आप ध्यान दे लेना। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, इसको इकट्ठा कर देते हैं। मान लो -1 लास्ट में चला गया, एक लाइन ज्यादा हो जाएगी, लिखने से कोई फायदा नहीं। तो ये प्लस कॉसेक ए इसको अंडर कर दिए, है ना। और इस मान को हम 1 की जगह माइनस लगा के कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। फिर अपान नीचे वाले को कुछ छेड़खानी नहीं करना, नीचे जो भी लिखा है आप वैसे उतारते चलो इसको। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए
प्लस कॉट ए और इसी के आगे हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार इसी चीज को हमने प्लस में लिख दिया और इसी चीज को एक बार हमने माइनस में लिख दिया, अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। मतलब ये साइन का भाग हमने क्यों किया? क्योंकि इसको काट और काशिक के पद में ले जाना था। इसके बाद इस 1 का मान इस सूत्र से हमने यहाँ काशिक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर लिख दिया। काशिक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला पुट किया। अब जगह न होने के कारण मैं इसको मिटा रहा हूं इधर, आप इधर समझना इसको। अब आगे चलते हैं। देखो, अब इसमें आप गौर से देखो, ये काट ए कासेक ए काट ए कासेक ए कॉमन बन रहा कि नहीं बन रहा? तो अगर हम ये लिख लें कि कास ए प्लस सॉरी काट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका कॉमन हो गया। अब इसके आगे ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाओ। ठीक, बात समझ में आ रही ना कि नहीं आ रही है भाई? ये माइनस चिन्ह है, अब हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन में ऐसा भी कर सकते। देखो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अब देखो, तो अगर इसको हम बड़ा ब्रैकेट प्रयोग कर दें क्योंकि इसमें कॉमन डबल है, तो इसकी जगह इतने से इतने तक तो 1 हो गया, माइनस फिर इसके बाद वो टर्म अलग कहलाएगा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आई बात? ये 1 क्यों आया? क्योंकि हमने कॉट ए और कासेक ए को कॉमन लिया है, इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है ना? अपॉन अब यहां लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसके आगे इसका काम अब खत्म, इसको भी साफ पी देता हूं। अब आगे देखो, ये 1 हो गया माइनस कॉस ए कॉट ए, कॉसेक ए का मतलब ये है। अब इसके टर्म को अगर गौर से देखो कि अगर लिखा जाए ब्रैकेट खोल दो इसका, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इस ब्रैकेट को अगर खत्म कर दो आप, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस माइनस का गुणा इसके अंदर करेंगे तो ये माइनस में चला गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप गौर से देखो, काट ए प्लस में है, काट ए प्लस में है, कासेक एक माइनस में है, कासेक एक माइनस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, मतलब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को काट देगा। तो बचा क्या अपना? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमको प्रूफ करना था। या उल्टा भी कर सकते हो, वहां सवाल में दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर राइट हैंड साइड। मतलब ये सवाल है लंबा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि कासेक और कॉट में परिवर्तन करना है। तो कास को बदलने के लिए उसमें साइन का भाग करना पड़ेगा। सब पद में, प्रत्येक पद में आप भाग कर दो। भाग करने के बाद कॉट और कासेक मिल जाएगा। फिर उसमें जो 1 आता है, उसमें मैंने जो फार्मूला बताया उस 1 की जगह उसका मान रख दो। मान रखने के बाद आप कॉमन ले लो, कॉमन यहाँ से आ जाएगा 1, ये कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 आया जो कॉमन लिए, और ये हो गया। इसके बाद आप इस ब्रैकेट को खोल दो, तो माइनस का ब्रैकेट खुलेगा, तो अगले वाली संख्याओं को सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। हमने चिन्ह चेंज कर दिया, इसके बाद ही काम आपका हो गया। अब 5वां नंबर के बाद 6वां नंबर देखते हैं।
छठवां नंबर कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन इक्वल सेक ए प्लस टेन इक्वल सेक ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए। ठीक है, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये तो बहुत इजी सवाल है, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, बहुत इससे इजी सवाल आपका इस प्रश्नावली में कोई नहीं। साइन ए अपान 1 माइनस साइन। अब आपने नववीं में एक शब्द पढ़ा होगा परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो हर का ही परिमेयकरण किया जाता है, और परिमेयकरण का एक वो होता है कॉन्सेप्ट, नीचे वाली संख्या सेम रहती है, बस चिन्ह भर चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? ये माइनस था, हमने इसको प्लस कर दिया, बाकी वही चीज। अब ये 2 बार हो गया कि नहीं हुआ? तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसको? ठीक, अपान ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसी चीज को हम ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसी के अंदर जो चेंज होने लायक है कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन मतलब कास स्क्वायर ए, यहां लिखते हैं बगल में, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम इसकी जगह 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान इसकी जगह कास स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जो चेंज होने लायक हम कर देंगे। अब सब ये डबल हो गए, तो जब अंडर रूट टूटेगा तो सिंगल तो सबका निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हो जाएगा ना ये ऐसा। चूंकि कास 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी है, तो यहां लिख सकते हैं कि 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 अपान कास बराबर क्या होता है? सेक होता है कि नहीं होता? सेक ए। और साइन अपान कास बराबर होता है टेन ए कि नहीं होता? तो बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। बस ये इस तरह आपका ये हो गया कंप्लीट, है ना। अब इसके आगे मतलब ये बहुत आसान है। फिर आप ध्यान देना कि अंडर रूट वाला सवाल आता है तो आप उसको देख लेना, परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, करने के बाद जो चेंजेस बन सके अंडर रूट के अंदर आप वो चेंजेस कर लो सर्व संख्या लगा के, और इसके बाद ब्रैकेट तोड़ के जो भी आए लिख दो कि आपका आ जाएगा। अब इसके आगे 7वां नंबर देखते हैं। अब इसके आगे हम मतलब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, रुक जाओ ना 2 मिनट, साइन थीटा माइनस 2 ये वाला, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टेन थीटा। ये आपका सवाल है। अब इसमें 7वां नंबर मतलब साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। ठीक है, अब इसमें आप फिर एल एच एस ले लो। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको आगे ले जाने के देखो,
इनमें सब में ये सोचना है कि आगे कैसे ले जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसमें अगर देखो अभी ये साइन है, इसमें से कॉमन मिल सकता है, ये कास है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसमें भी कॉमन मिल सकता है ना। तो अगर हम कॉमन ले लें तो साइन थीटा इसकी जगह 1 आया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगा सकते हैं। बस इसमें लॉजिक लगाना, दिमाग थोड़ा। और नीचे हम अगर cos थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब हमको आगे कैसे बढ़ना है ये दिमाग लगाना पहले सवाल को देखते हुए, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला है नहीं कि एक बिना क्यूब बिना स्क्वायर का हो, एक क्यूब में हो, है ना। ये तो स्क्वायर का फार्मूला है, तो क्यूब का, तो ये तो स्क्वायर में बनाओ, ये तो क्यूब में बनाओ। ठीक, अब साइन थीटा, अगर इस एक के मान को हम इसको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता। तो इसमें अगर ये लगा दें हम, यहाँ 1 की जगह देखना, दिमाग लगाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी 1 की जगह हम वैल्यू रख दिए, फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? 1 की जगह हमने इसको रखा और इस 1 की जगह भी इसको रखेंगे अभी। तो देखना, अब ये cos थीटा हो गया, अब यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस है, तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? मतलब इसके a स्क्वायर बी स्क्वायर ना लगा के इसमें देखो 1 की वैल्यू को हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अगर स्क्वायर लगाते हैं तो कुछ काम बनने वाला नहीं है और फंस जाएगा। तो इसको वही देखना है कि मतलब है तरीके बहुत, पर कौन सा तरीका सही है वो भी देखना है। अब ये हमारा पूरा एकदम A to Z बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। नहीं अभी नहीं आएगा, रुक जाओ। अब इसका ब्रैकेट तोड़ दो, तो जब इसका ब्रैकेट तोड़ोगे आप साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट इसका टूट गया पूरा। ठीक, बात समझ में आई? अब इसके आगे, अब यहां से देखो, अगर 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 रुक जाना, अब इसको, हाँ ठीक है, देखो अब यहां से आगे चलते हैं। तो साइन थीटा अपना है, ठीक। अब यहां देखना, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन में एक साइन को माइनस करना है ना। तो अगर इसको हम ऐसा लिख दें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो माइनस की तरफ, मतलब इसलिए पहले cos लिख लिए और इसको माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, हमने लगा दिया। और नीचे भी यही दिमाग लगा लेना है कि cos थीटा, अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसमें ये माइनस हुआ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा घटा दो, एक cos स्क्वायर बचा, ये माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब ये कट जाएगा, नीचे ऊपर सेम होना चाहिए, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और बराबर राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। ये सवाल दिखने में जरूर बड़े बड़े हैं पर बहुत आसान है। फिर मेरी बात समझो, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है, तो इसमें अब कोई सूत्र तो बन नहीं रहा, तो हमारी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि हम पहले कॉमन ले ले। कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये जो 1 है, इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसको लगा दिए। लगाने के बाद ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये इसमें माइनस हो जाएगा, और ये जो है लास्ट, ये इससे घट जाएगा, आगे काम आसान हो जाएगा।
बस ये कर लेना है आपको, बाकी काट के ये आपका ये आंसर हो गया। अब इसका 8वां नंबर, 8वां नंबर, आठवां नंबर कहता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये तो और बहुत इजी सवाल है, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, अब मेरी बात को गौर से सुनना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का स्क्वायर। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला याद हो, देखना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? इन दोनों में लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। अगर इसमें लगाते हैं हम तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बहुत आराम से समझना है। ठीक, अब अगर इसको कॉस में लगाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यही चीज यहां लिख देना है। ठीक, ये बार ध्यान देना है आप। तो यहां लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब देखना इसमें, अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जमा लेते हैं, जिसका मान हमको मिल जाए, जमाना है। ठीक, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है 1, मतलब जहां आपको ये लगे कि उल्टा मान है, जैसे साइन का मान होता है 1 कॉसेक, समझना क्यों होता है। इसके नीचे 1 रख लो, तो अब इसका जब तिर्यक गुणा करोगे तो साइन इंटू कॉसेक बराबर आपका आ जाएगा 1। यहां साइन कॉसेक टकराए, जैसे कॉस बराबर होता है 1/सेक, अब इसके नीचे क्रॉस इंटू करोगे तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 ही बैठेगा, आएगा कि नहीं आएगा? बस ये दिमाग लगा लेना है। तो इसमें हो गया 2, अब इसके मान के नीचे आ गया 1, ये मैंने दिखा दिया आपको, इसको लिख लेना। अब ठीक, अब ये हो गया आपका ये कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कॉसेक, हाँ ठीक हो गया। तो ये हो गया 1। अब इसको भी यहाँ लाओ, 2 वाले को यहां से देखो, ये कॉसेक इंटू, नहीं ये तो हट गया, अब ये बचा 2 इंटू कॉस ए सेक ए, इसकी जगह 1। अब इनका निराकरण करना है, कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। 2 मिनट गड़बड़ हो रहा क्या, साइन इंटू कॉसेक स्क्वायर, हाँ ठीक हो गया। अब इसको लिख लो, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई? इसको मिटा दूं। अब आगे दिमाग लगाते हैं कि
अब ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, 2 1 कम 2। अब अपने को कास स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए है ना, तो कास स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का मान देखो, कास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अगर इसकी जगह कॉसेक की जगह हम लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोई गड़बड़ काम है नहीं है। अब देखो सेक स्क्वायर में इसमें भी से 1 निकल आएगा, ये सूत्र आप लिखते जाना ना। अब सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा होता है, ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ अब देखो, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इतना ये फार्मूला होता है। अब ये सेक स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसा हो, ठीक है। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये जोड़ लो इसको, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर पहले लिखा, tan स्क्वायर पहले लिख दो, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड होगा ऐसा, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कासेक का मान तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन कहता है, इसको भी सेपरेटली हल करना, 3 बार में हल करना। तो ये x नंबर कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए बराबर tan स्क्वायर, ठीक। अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब ये कहता है ये इसके बराबर है, आपको लास्ट में tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो इसमें ले लो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो tan का मान क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बड़ा सा बनाओ इसको ऐसा, पहले लिख लो फिर लगा देते हैं, अपान 1 प्लस कॉट का मान होता है कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो इस ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए आया तो मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर और इसके नीचे वाले का एलसीएम ले लो आप, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए आएगा। अब साइन स्क्वायर ए आया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों सर्व संख्या हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर मतलब 1, तो कॉस स्क्वायर ए, और इसका भी मान 1, तो साइन स्क्वायर ए। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1, 1 से 1 कट गया, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए आया, जिसका मान होता है tan स्क्वायर ए। ये एक पक्ष प्रूव हो गया, वो लाना है अपने को, ठीक।
अब इसके बाद दूसरे पक्ष में हम चलते हैं, इसमें से दूसरे पक्ष में चलो, राइट हैंड साइड में 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का स्क्वायर। ठीक, अब इस स्क्वायर को हाथ नहीं लगाना है, तो 1 माइनस साइन A अपॉन कास A अपॉन 1 माइनस कॉस A अपॉन साइन A, ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ठीक, अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं, देखो हालांकि इधर आ जाए, इधर ले लो। ठीक है, एलसीएम लिए तो कॉस A इसका एलसीएम आया, यहाँ आ गया कॉस A माइनस साइन A, और नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे तो साइन A आया, तो साइन A माइनस कॉस A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर आप इसमें स्क्वायर लगा दो। अब देखो इसमें कोई कुछ काम अभी बन नहीं रहा, तो हम इसको कर देते हैं कॉस A माइनस साइन A अपॉन कॉस A इंटू साइन A अपॉन साइन A माइनस कॉस A। ठीक, ये स्क्वायर लग गया। अब ये कट तो जाए, लेकिन यहाँ कॉस, यहाँ साइन निगेटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन धनात्मक है, वहां साइन ऋणात्मक है, तो ऐसे में नहीं कर सकता, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि माइनस कॉमन ले लें और फिर इसके बाद लिखें कॉस, सॉरी, साइन A माइनस कॉस A, अब परिवर्तन कर सकते हैं, अपॉन कॉस A। ठीक है, कॉस A ये माइनस रहेगा, इंटू साइन A अपॉन साइन A माइनस कॉस A। ठीक, ऐसा लग गया। अब ये साइन A कॉस A ये कट गया। ठीक, जब ये कट गया तो यहां इसके नीचे में लिख देता हूं। अब क्या बचा अपने पास, माइनस साइन A अपॉन कॉस A, माइनस साइन A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, और इसका मान होता है tan स्क्वायर A। तो आप क्या, ये तीसरा पक्ष जो tan स्क्वायर दोनों का मान दिया था उस सब मान में मैच खाता है ना? तो इस तरह आपको ये सवाल लगाने हैं। तो अब अगली वीडियो जो है 9 पार्ट की अगले वीडियो में बनाई जाएगी। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इसको आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना? तो इसी की आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।